हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना चक्र सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रजाति और जनजातियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे नोट्स। जैसे देखिएगा, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। सबसे बड़ी बात हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। आपको याद रखना है, ये दो आर्टिकल 366 का 25, ठीक है, और अनुच्छेद 342 यानी 342 के तहत जितने भी जाति अधिसूचित किए गए हैं उन तमाम जाति को अनुसूचित जनजाति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 366(25) के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उसके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया। प्रायः यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उसका आधार क्या है, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। एक है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा पूर्वी क्षेत्र और चौथा है मध्य क्षेत्र, पाँचवा है पश्चिमी क्षेत्र, छठा दक्षिणी क्षेत्र और सातवां है द्वीपीय क्षेत्र। ये 7 भागों में भारत को बांटा गया है। किसके आधार पर? जनजातीय क्षेत्रों के आधार पर। इसको हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। जैसे देखिएगा कि जम्मू कश्मीर है, जैसे लद्दाख, बकरवाल, ये कौन कौन से जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, आप भारत के मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है। ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, कि भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियाँ पाई जाती है, तो 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और ओडिशा में पाई जाती है। कभी आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस किस राज्य में है, तो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है ओडिशा। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। ये इम्पोर्टेंट बात है, चूँकि ये क्वेश्चन का जो है डाटा चेंज हो गया है। पहले क्या था, सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड था, लेकिन वर्तमान समय यदि पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, चूँकि 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 17,71,449, जबकि गोंड की जनसंख्या देखिएगा तो 13,25,000, ये 13,25,000, सॉरी, इसमें देखिएगा कितना है, यानी कि देखिएगा इसकी जनसंख्या यानी गोंड की जनसंख्या के बारे में यदि बात की जाए तो कितना है? 1,32,56,928, जबकि भील का है 1,70,71,049। ठीक है, यानी कि ये देखिएगा जनसंख्या के आधार पर इसका जो पोजीशन है ये दूसरा है। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल तथा नैगदा एवं 5वें नंबर पर उरांव जनजातीय समूह है। अब भारत की प्रमुख जनजातियों को हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। थारू, अब जैसे ये थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। थारू जनजातियाँ उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं, यानी थारू लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू कौन सा वंश के माने जाते हैं? किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब ये देखिएगा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। और थारू से संबंधित ये महत्वपूर्ण बात है कि थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। भोटिया के बारे में यदि बात की जाए तो यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती है, तो राइट आंसर होगा भोटिया।
भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। उसके बाद देखिए जौनसारी उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति प्रथा पाई जाती है, यानी बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो जौनसारी। ये जौनसारी जनजाति कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। बुक्सा जो जनजाति है ये कौन सा वंश से संबंधित है? राजपूत वंश से संबंधित है। उसके बाद देखिए राजी, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इसे बरनौत भी कहा जाता है, यानी कि राजी जनजाति का दूसरा नाम क्या है? बनरौत जनजाति है। इनका धर्म हिंदू धर्म है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है, यानी बरनौत जनजाति है जो कि झूमिंग प्रथा इसमें प्रचलित है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा खरवाड़ और खैरवाड़ जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती हैं। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गद्दी के बारे में यदि बात की जाए तो यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति जो है ये प्राचीन जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान यानी कि राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। गद्दी जनजाति जो है, आपको यदि पूछा जाए राजस्थान में जो गढ़वा शासक था उसका जो वंशज मानता है तो वो कौन सा जनजाति है? तो गद्दी राइट आंसर होगा। धौलाधर श्रेणी के मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बाड़ी आदि प्रमुख जनजातियां हैं। गोंड के बारे में यदि बात की जाए तो गोंड ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड जो जनजाति है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। देखिए, आपको यहाँ वैसा ही पॉइंट को नोट करना है जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भील है। पहले क्या था? गोंड। ठीक है, ये सब याद रखना है। संथाल, ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। ठीक है। मुंडा के बारे में यदि बात की जाए तो यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। ये एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। देखिए, सरहुल जो होता है ये कैसा होता है? फूलों का त्यौहार होता है। कोरबा जनजाति के बारे में यदि बात की जाए, कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोल जनजाति। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मंगानियर प्रजाति के बारे में यदि बात की जाए तो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, देखिए एकमात्र ऐसा हम लोग देख रहे हैं अब तक कि मंगानियर जो है ये कैसा है? ये मुस्लिम जनजाति है। कैसा जनजाति है? मुस्लिम जनजाति है। जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। खासी
अब खासी जनजाति देखिए, खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। टोडा जनजाति लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कि टोडा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जाति में भी बहुपतित्व विवाह प्रचलित है। अब जैसे देखिए, टोडा और जौनसारी जो उत्तराखंड में पाया जाता है, दो ऐसी प्रजातियां हैं जहां बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। उसके बाद देखिए, जारवा संस्कृति की बातें देखी जाए तो जारवा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आता ही है कि सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सा है, तो ये जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधि के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। भारत में औंध जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। ये कौन से प्रजाति के हैं? निग्रिटो प्रजाति के हैं। शोम्पेन सेंटलीज जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये कई बार पूछा गया है। शोम्पेन और सेंटलीज ये दो जनजातियां हैं। ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है, तो ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। सेंटलीज उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खंड, खरपतवार, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीना, सहरिया। देखिए, इसमें सहरिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति कहाँ का है, तो राजस्थान का है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे जो प्रश्न कोश है इसमें, यानी कि IAS प्री 1997 में यहाँ हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा, इसमें राइट आंसर मंगोलाइड जनों से ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूट-फूट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ किससे है? तो मंगोलाइड जनों से है। मंगोलाइड प्रजाति से IAS प्री में 1997 में पूछा जा चुका है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगोलाइड। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोअस्ट्राइड प्रजाति से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संथाल होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में। ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 60 से 62 भी BPSC में पूछा जा चुका है। भारत में जो एकमात्र मानवा कपि पाया जाता है वह क्या है? तो असम का श्वेत भौं गिबन। ये भी देखिए IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देख लें। ये भी 56 से 59 भी प्री में पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अब देखिए, मिलान करना है, तो मिलान में देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी कि देखिएगा कि थारू जो है, कौन सा जोड़ा सही है? थारू उत्तराखंड है, जबकि ये बाकी तीनों ये गलत है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, यानी शोक का त्यौहार मानती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थारू। जैसा कि हम लोग डिटेल्स में भी देख ली है, नोट्स में देख लिए हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए, UP PCS में दोनों बार। ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो राइट आंसर होगा दीपावली। ये कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर थारू जनजाति निवास करती है। उसके बाद देखिए, थारू लोगों का निवास स्थान देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 होगा। तो इसमें देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। यानी कि देखिएगा, इसमें देखिए उत्तराखंड उत्तरांचल के अलावा भी है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी है, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, बिहार की भी तीसरी बड़ी जनजाति है। यानी इसलिए बिहार उत्तर प्रदेश दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर में देखिएगा कि विचार कीजिए इसमें कौन कौन सा सही है। देखिएगा लिम्बू सिक्किम सही है, डोंगरिया क्रोंद ओडिशा ये ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। राइट आंसर होगा गद्दी यानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। यदि छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन रहे तो छत्तीसगढ़ भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। पूर्वी भारत में ये संथाल प्रजाति के लोग रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो संथाल छत्तीसगढ़ ये सुमेलित नहीं है, जबकि हम लोग जानते हैं कि संथाल जो है ये जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा और त्रिपुरा है, ठीक है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो राइट आंसर होगा बुपला। उसके बाद देखिएगा कि ऋतु प्रवास भोटिया में पाया जाता है। मैं पहले ही बताया कि इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है कि ऋतु प्रवास कौन सा जनजाति में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा भोटिया। उसके बाद बोडो निवासी है गारो पहाड़ी का, ठीक है। गारो जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? गारो जनजाति जो है मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, इसलिए विकल्प का चयन संभव नहीं है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजातियाँ अभी मैं बताया, तो खासी बोलने वाला मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में है। चेंचू आंध्र प्रदेश की जनजाति है, लेकिन ये केरल में भी पाई जाती है, इसलिए आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये चेंचू हो जाएगा, यानी ये केरल में चेंचू पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर तो राइट आंसर गोंड दिया गया है, लेकिन वर्तमान समय 2011 के बाद की बातें देखी जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील। अब यदि देखिए ये क्वेश्चन टेक्निकल है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में बात की जाए तो पहले था आपका गोंड, लेकिन वर्तमान समय में भील आंसर करना है, याद रख लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन सेम है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडा। सरहुल त्यौहार कौन सा जाति के लोग जनजाति के लोग मनाते हैं? तो राइट आंसर है उराव, ठीक है। उसके बाद एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार को मानती है उसका राइट आंसर है ये मुंडा। उसके बाद देखिए घुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? राइट आंसर होगा उराव, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? ये थारू, ये भी बहुपति प्रथा को मानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मिजोरम में बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देख लीजिएगा भोटिया यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा तो दी गई जनजाति एवं राज्य तथा उसकी राज्य में जनसंख्या इस प्रकार है, आप इसको देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प का चयन संभव नहीं है। अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओनम, आंध्र प्रदेश दे दिया है, जबकि राइट आंसर ओनम केरल होगा, ठीक है। 38 नंबर में देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी सिक्किम तिब्बती, ये सुमेलित नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन पहले सुन लीजिए, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उपयुक्त तो सभी विकल्प सही सुमेलित है, ये देखिए सभी सुमेलित है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड सही है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश से है, भोटिया उत्तर प्रदेश से, ये गोंड मध्य प्रदेश से, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये ऑलरेडी 48 से 52 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है? देखिएगा हमें बताया था आपका ये टोडा और जौनसारी, यानी कि 3 और 4, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर का
42 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसको फिर हम लोग यहाँ से मिलान कर लेते हैं, हम चूँकि हम लोग को क्या करना है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। भील राजस्थान है, संथाल झारखंड है, राजी उत्तराखंड है, लेप्चा सिक्किम है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ भी जनजाति को समूह को मिलान करना है, तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए कि बीरहोर जनजाति झारखंड में है, भोटिया सिक्किम में है, टोडा तमिलनाडु नीलगिरी और सेंट्रली जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और 44 नंबर में भी मिलान करना है, इसको भी देख लीजिएगा। टोडा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, लेप्चा सिक्किम, बीरहोर झारखंड और गारो मेघालय के अंदर है, ठीक है। चलिए उसके बाद 45 नंबर में भी सेम कंडीशन है। 45 नंबर भी आंसर देख लेते हैं। थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड, ठीक है। सहरिया जनजाति के लोग चर्चा में थे, ये कहाँ पाए जाते हैं, सहरिया जनजाति के लोग ये राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 45 हो गए। 47 नंबर देख लीजिएगा कि ये देखिए जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेप्चा सिक्किम राइट आंसर है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, जैसे मैं पहले ही बताया था कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवासें ही भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है। उसके बाद देख लीजिएगा 49 नंबर में भी देखिए पहाड़ी कोरबा, जसपुर, बैगा मंडला, मारिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा, सहरिया, ग्वालियर, ठीक है। तो उपरोक्त में से ये सही सुमेलित है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि मोपला कहाँ है, केरल में है, मुड़िया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा ओडिशा, ठीक है। तो विकल्प के अनुसार डी सही सुमेलित है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ, तमिलनाडु में निवास करती है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर देखा जाए, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में निवास करती है, ये सही नहीं है। उसके बाद देखिए भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 2 और 3। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए हुए विकल्प में कोल एवं मुंडा आदिम जनजातियाँ नहीं हैं। 55 नंबर का देखा जाए, 55 नंबर का राइट आंसर डी होगा। इसमें देखिएगा 55 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी देखिएगा लंबाड़ा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, 9 की मध्य प्रदेश से आता, विकल्प डी सुमेलित नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये देखिए काट दिया गया है, ठीक है। जूलू ओडिशा ये सही नहीं है, क्योंकि जूलू भारत के ओडिशा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। उसके बाद 57 नंबर में देखिएगा, 57 नंबर में देखिए छिंदवाड़ा, भाड़िया, मंडला गौंड, झाबुआ, भील, शिवपुरी, सहरिया। उसके बाद 58 नंबर में देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजातियाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद देखिए 59 में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर में जारवा जनजाति का संबंध, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं, तो ये आपका निवासी है अंडमान निकोबार का। कहाँ का है, अंडमान निकोबार का। जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ई नंबर निकोबार द्वीप में पाया जाता है। उसके बाद भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है वो कौन सा है, तो ये राइट आंसर होगा जारवा। उसके बाद देखिएगा 63 मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ठीक है। यानी मेनली ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम समुदाय की जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कोरवा आदिम जनजाति है। चलिए अब हम लोग झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि कौन लोग करते हैं, तो खासी लोग झूमिंग कृषि करते हैं, ठीक है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा खैरवार। उसके बाद सुमेलित कीजिएगा, देखिएगा इसको देखिए, संथाल झारखंड, भील राजस्थान, टोडा नीलगिरी यानी तमिलनाडु, जारावा से जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुडुख बोली बोलते हैं, कौन बोलते हैं, उड़ाव लोग, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। चलिए उसके बाद देखिए 70 नंबर का, इसमें भी मिलान करना है तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ठीक है, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नागा मणिपुर। मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश यदि नहीं रहेगा तो आप छत्तीसगढ़ आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भुंजिया। ये भुंजिया जनजाति के लोग ये लाल बंगला भुंजिया जनजाति के लोग, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तो इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमार, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 73 नंबर, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा बैगा, ठीक है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा ए। उसके बाद गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ओझा। उसके बाद देख लीजिएगा, अब देखिए 76 नंबर, इसमें कौन कौन सुमेलित नहीं है? तो भाड़िया पटलिया और कोरकू महार, ये 2 CND सुमेलित नहीं है। 77 में निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? टोडा केरल, ये सही नहीं है। टोडा नीलगिरी तमिलनाडु होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब देख लीजिएगा। भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। गद्दीच हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। कोटा जो तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। बस आज के वीडियो में हम लोग इस प्रकार कुल 77 ऐसे प्रश्नों को देखे जो विभिन्न PCS एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।